हेलो गाइज, मैं नीमा की फिक नई वीडियो के साथ। तो आज लेके आई हूँ मैं विंटर के लिए स्पेशल टोपी। कैप बोलिए, कनपट्टी बोलिए, कुछ भी। ऊपर से ओपन रहेगा, नीचे से भी ओपन, दोनों साइड में ये ओपन रहेगा। और इसकी जो डिजाइनिंग है ये देख सकते हो, ये तिरछी में आएगी। ऊपर वाली साइड इसका चौड़ा कम रहेगा, जिस साइड से ओपन रहेगा, और नीचे जिस साइड से हम सर में डालेंगे वो साइड थोड़ी ऊपर से ज़्यादा चौड़ा रहेगा। उससे इजीली पता चल जाएगा कि हमें सर में कौन सी साइड डालना है। चौड़ा वाला साइड हमारे सर में जाएगा, और जिस साइड में चौड़ा कम है वो साइड हमारी ऊपर वाली साइड रहेगा। उससे वो बार बार नीचे नहीं आएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने इसमें फंदे डाले हैं, नॉर्मली फंदे, 1 के 2, 2 के 3, और ये मैं 8 नंबर पे बना रही हूँ क्योंकि ये ऊन भी काफ़ी मोटी है और इसका नंबर थोड़ी लाइट से चमक रहा है, क्लियर नहीं दिख रही है। 8 नंबर की सिलाई ली है। ये देखिए काफ़ी मोटी ऊन है। ये दोनों ऊन को मैं एक साथ मिक्स कर रही हूँ। एक वाइट है, एक ब्लैक है। ब्लैक थोड़ी बारीक है और ये थोड़ी मोटा है। मैंने टोटल 20 फंदे डाले हैं। को डालने के बाद हमें एक सिलाई उल्टी बना लेनी है। उल्टी सिलाई को बनाने के बाद अब हम सीधी साइड में आ जाएंगे। मैंने उल्टी सिलाई बना ली है। सीधी सिलाई में हमें फर्स्ट का फंदा निकाल लेना है। धागे को अपनी तरफ पलट लेंगे। ये दोनों धागे से मैं एक साथ बना रही हूँ। अब ये 2 फंदों का एक कर लेना है। यहाँ पे हमारा एक फंदा बंद हो जाएगा। अब बचे हुए फंदों को हमें सीधे बना लेने हैं। सारे फंदे इस तरह से एक एक कर करके बना लेने हैं। फंदे हमें उल्टी साइड से बनाने हैं, अपनी तरफ के लिए बनाने हैं। इसी तरह से हमें कोई भी चेंज नहीं करने हैं। सारे फंदे इस तरह से उल्टे बना लेने हैं। इसी तरह से इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इस सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे बुनाई को पलट लेना है। ये देखिए, ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें बुनाई को पलट लेना है। बुनाई को पलट लेना है और फर्स्ट का जो फंदा है उसे ऐसे निकाल लेंगे। धागे को अपनी तरफ पलट लेंगे अंदर की तरफ से। इस साइड में हमने 2 फंदों का एक किया था और उसी फंदे को हमें यहाँ पे बढ़ा लेना है। यहाँ पे नीचे से हम एक फंदा उठा लेंगे और इसको बुन लेंगे। इस साइड में हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। जो फंदा हमने दूसरी साइड से कम किया था वो फंदा हमारा इस साइड से बढ़ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे एक फंदे पे 2 फंदे बना लेने हैं। अब हमें इस सिलाई में भी कोई भी चेंज नहीं करने हैं। सारे फंदों को इस तरह से उल्टे अपनी साइड में बना लेने हैं। थोड़ी मोटा ऊन है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है बुनने में, आराम आराम से बुनना पड़ता है। इसी तरह से इस सिलाई के सारे फंदे हमें बुन लेना है लास्ट तक, कोई भी चेंज नहीं करने हैं। सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हम बुनाई को पलट लेंगे और फर्स्ट वाला फंदा हम सेम उसी तरह से निकाल लेंगे। धागे को अपनी तरफ पलटने के बाद फिर से सेम उसी तरह से 2 फंदों का एक कर लेंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक करने के बाद हमें बुनाई को कंटिन्यू करने हैं, कोई चेंज नहीं करने हैं। सिर्फ इस साइड में 2 फंदों का एक करना है, यानी हर सिलाई में हमें एक फंदा बंद करना है और फिर उसके बाद हमें पूरी सिलाई को सीधे बना लेने हैं लास्ट तक। साइड से हम फंदे कम करेंगे उस साइड से अंदर की तरफ जाएगा और जिस साइड से फंदे बढ़ाएंगे वो बाहर की तरफ आएगा। हर सिलाई में हमें एक साइड से फंदे को बंद करना है और एक साइड से फंदे को उठा लेना है। तो लगातार बनाने से इस तरह से हमारी ये तिरछी टोपी बन के तैयार हो जाएगी। इस साइड से हमने फंदे कम किए थे और ये दूसरी साइड से जिस साइड से फंदे उठाए थे उस साइड से इस तरह से तिरछा हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारी ये टोपी बन के तैयार हो जाएगी। ये इस तरह से तिरछी बन के तैयार होगी। तो हमें दोनों तिरछे वाले पार्ट को आपस में इस तरह से सिल लेना है। जिसके लिए भी आप ये टोपी बना रहे हो उसके सर में आप ये नाप सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस साइड में चौड़ा कम है वो हमारी ऊपर वाली साइड होगा, जिस साइड में हमारा चौड़ा ज़्यादा होगा वो हमारी नीचे वाली साइड में होगा, जहाँ से हम सर में डालते हैं। तो इस तरह से हमें ये अपने सर के अकॉर्डिंग बना लेने हैं, जिसके लिए भी आप ये बना रहे हो। आप इसको सर में डाल के भी नाप सकते हो। यदि आप हाथ से नापना आसान समझते हो तो इस तरह से हाथ से भी नाप सकते हो। का नापने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन नॉर्मली आप फिटिंग की चाहते हो तो आप बेटर होगा कि सर पे नाप के बनाइए।
चौड़ाई पूरी कंप्लीट होने के बाद हमें ये दोनों आपस में इस तरह से सिल लेना है। आप डायरेक्ट फंदे भी बंद कर सकते हो फिर सिल सकते हो, लेकिन मैं फंदों के साथ इसको सिल दूँगी। वाले धागे को कट कर लूँगी और ब्लैक वाले धागे से इसको यहाँ पे सिल लूँगी। पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमारी टोपी की इस तरह से बन के तैयार होगी। जो हमने सिलाई की है ये भी तिरछे में आएगी। अब हमें इसको सीधी साइड में पलट लेंगे। सीधी साइड में पलटने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाता है। साथ ही मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल को भी प्रेस करें।